खुरम साहब, एक तो इसके ऊपर भी कमेंट आपका, दूसरा पाकिस्तान ने 6 रस्ते ज़मीनी रस्ते ईरान के लिए खोल दिए हैं और जाहिर है कि उससे ईरान भी तिजारत करेगा, जो कि पूरे सारे दरवाजे उस पर बंद हैं, और पाकिस्तान के लिए भी ओपनिंग्स होंगी। एक तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं? दूसरा, जो नायब वज़ीर दिफा हैं ईरान के, उन्होंने ये कहा है, किर्गिस्तान में उसमें हमारे ख्वाजा आसिफ साहब भी गए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ईरान अब अमेरिका का तसल्लुत जो है वो दुनिया उससे आज़ाद हो रही है। तो क्या पाकिस्तान की जो ये बड़ी पेशरफ्त है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? पाकिस्तान ने पहले भी जो पाकिस्तान की क़यादत है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने जो अपने आप को मुमताज किया है पिछले 1 साल या उससे ज़ायद अरसे में, मुमताज ही इसलिए किया है कि उन्होंने दुनिया के जो बदलते हुए रुझानात थे वो गालिबन बाकी दुनिया से पहले भांप लिए। ये मामला कहाँ जा रहा है? दुनिया अमेरिकी तसल्लुत से आजाद नहीं हो रही। अमेरिका अपना तसल्लुत अब कायम रखने से खुद इनकार कर रहा है और वो कह रहा है कि जहां मेरी मर्जी होगी वहां तो मैं रखूंगा, लेकिन ओवरऑल मैं तैयार नहीं हूं। और इसलिए इसमें जो बुनियादी दस्तावेज है जो आपके नाजरीन देख भी सकते हैं, वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है जो नवंबर में रिलीज हुई थी, आज से कुछ 5 माह पहले। इसमें उन्होंने खुलकर कहा कि जी हम ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं कि मशरकी एशिया में चीन का एक दायरा असर हो, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसी तरह यूरोप में अगर रशिया अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है, और अमेरिका ने वादे कहा कि हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो पूरा जो 2 बड़े आज़म है। तो उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया। और इसीलिए आप देखिए ना, इस जंग की जो भी हमने देखी है ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान, 2 बुनियादी हकीकतें हैं। एक तो अमेरिका का ये जुमला जो है अब तारीखी है सदर ट्रंप का, कि जिसको तेल चाहिए वो खुद जाकर खुलवा ले आमनाए होर्मुज़। यानी इसका मतलब है कि अमेरिका अब उसकी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। जो उन्होंने एसेंशियली क्या किया है, ए ब्लॉकेड ऑफ अ ब्लॉकेड। यानी हैरान कुन है कि बजाय उस मसले का हल करने के, जिसकी जिक्र आपके प्रोग्राम में अब हो चुका है कि पूरी दुनिया में किस किस्म की कसाद बाजारी फैली है, तेल की, गैस की, हीलियम की, सल्फर की, फर्टिलाइजर की, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथाइलीन की, उसका हल नहीं अमेरिका ने निकाला। अमेरिका ने उसको आगे ब्लॉकेट कर दिया है। लिहाजा उनकी नजर में दुनिया इतनी अहम नहीं जितना उनका ये ख्याल है कि हम ईरान से जंग जीतने के लिए ये वाला हरबा आजमाएंगे। तो अमेरिका की जो सिचुएशन है वो वाज़ेह है। दूसरी तरफ जो आई थिंक जो एक रियलिटी है जिसकी तरफ हमें जाना है, वो यही है कि वो जो एक बैनुल-अक़वामी निज़ाम अमेरिका ने और मगरबी दुनिया ने क्रिएट किया था, चाहे वो नेटो था, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा था, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे वो पूरा एक यूएन का सिस्टम था, वो तो अब बिल्कुल इनहदाम पर आ गया है, वो नीचे गिर गया है। और उसकी कुछ ना कुछ शायद आवाजें हमें सबसे ज्यादा चीन से सुनाई देती हैं कि नहीं, कोई सिस्टम रहना चाहिए जो यूरोपियन ममालिक हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो सिस्टम इस वक्त तो मौजूद नहीं है जो जंग रोक सके। और इसी में पाकिस्तान ने अपना जो रोल अदा किया है वो इतना अहम बना, और फिर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जिस किस्म की उसकी साख में इजाफा वो तभी हुआ कि इस ऐसे वक्त में जब बाकी तमाम इदारे जो थे वो गिर रहे थे और इन्हदाम का शिकार हैं, पाकिस्तान आगे बढ़ा और उसने एक बड़ी सबसे संजीदा कोशिश की, जो उसकी पाकिस्तान की यूनिक पोजीशन थी ईरान और अमेरिका के दरमियान। और वो यूनिक पोजीशन जो अभी हालिया हमें कुछ 2 हफ्तों से जो डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, उसके बावजूद पाकिस्तान की पोजीशन अपनी जगह पर मुस्तहकम है और अब मुसल्लम है कि पाकिस्तान उन बिल्कुल आज जैसे कतर ने भी आज कह दिया कि पाकिस्तान रिजॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान की सालसी के ऊपर आज कतर ने बहुत इत्मीनान का इजहार किया है, चीन कर चुका है, ईरान खुद कह चुका है, मुख्तलिफ ममालिक जो है इस पर बात करें। नगमाना साहिबा, ये कि बहुत कम मुल्क हैं जो कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसको सही मानों में रीड आउट कर रहे हैं, और मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम जो कि इस पूरी सिचुएशन को बेहतर तरीके से रीड आउट कर रहा है, और कि जंग के बाद क्या होने वाला है। ख़ुद ईरान ने जो तमाम मुसलमान मुल्कों या दूसरे मुल्कों के साथ राब्ते किए हैं, उसका मतलब ये है कि वो एक ग्रेटर अलायंस की तरफ जा रहे हैं या एक बड़े अलायंस की तरफ जा रहे हैं आफ्टर द वॉर।
تو آپ اس سے اگری کریں گی اور پاکستان کی جو ریڈنگ ہے وہ آپ کچھ ایکسپلین کریں گی ہمیں؟ جی انمیوٹ کیجیے گا، انمیوٹ کیجیے گا. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، انمیوٹ کیجیے گا. ہاں، میرا جہاں تک پرسنل اپنا اوپینین ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے یہ سچویشن عراق وار، یہ ایران وار کے شروع ہونے کے بعد نہیں، اس سے بہت پہلے پچھلے سال ہی اس کو بھانپ لیا تھا. جیسے ہمارا پہلے انڈیا کے ساتھ انڈیا نے ہمارے اوپر جو جنگ مسلط کی، واز آلسو انکریجڈ کہ بھئی یہ کریں آپ، اور اس کے بعد جس طرح کا ہم نے ریسپانس دیا اور پھر اس کے بعد ایران کے اوپر حملہ ہوا، تو آئی تھنک اس وقت ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے لانگ ٹرم ویو اور اسٹریٹجک چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور ہم نے اس وقت ہی سے دیکھے رابطے بھی شروع کر دیے تھے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہمیں وہ بورڈ آف پیس میں بھی ہم شامل ہوئے اور بڑا اچھا ہم نے وہاں اپنا کردار ادا کیا، اور جو ایک پرنسپل سٹینڈ تھا پیلسٹینینز کے لیے ہم نے وہ اس کے اندر لیا. تو آئی تھنک ہم نے کافی پہلے سے اس کو سمجھ لیا تھا اور ہماری آلریڈی ڈپلومیسی شروع ہو گئی تھی. اور اس کے بعد جب یہ ایران پہ انہوں نے بات کرنی شروع کی کہ جی ہم ابھی ایئر کرافٹ کیریئرز بھیج رہے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ صرف پاکستان تھا جو بہت ہی شٹل ڈپلومیسی کر رہا تھا. اس میں پرائم منسٹر بھی تھے، فیلڈ مارشل بھی تھے، ہمارے ساکھدار صاحب بھی تھے، فورن آفس سارے اس وقت ایک دم سے مصروف ہو گئے تھے اس کوشش میں کہ اور خود پاکستان نے آفر کیا اس بات کو اور انیشیٹو لیا. اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ ہوں گے اور یہ بہت مشکل ہوگا. اور جب یہ جنگ مسلط کر دی گئی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں، کیونکہ ہم یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس وار کے بعد گلف، مڈل ایسٹ، یہ خطہ وہ نہیں رہے گا جیسے اس جنگ سے پہلے تھا. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ابھی خرم دستگیر صاحب نے بہت اچھی طرح تفصیل سے سمجھایا ہے کہ چائنا کا بڑا امپورٹنٹ اس میں رول ہے. اور چائنا نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی ملٹی لیٹرلزم ہونا چاہیے. جی اور یہ نغمانہ صاحبہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ. جی بالکل. سوری میں قطع کلامی معاف. میں پولز آف انفلوئنس ایک ساتھ ایگزسٹ کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. وہ خاص طور پہ ابھی ان کا بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ تھا کہ وہ دن گزر گئے ہیں جب کوئی ایک سول پاور جو ہے وہ اپنی اتھارٹی جتائے. وہ زمانے اب گئے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. نغمانہ صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. جی بالکل بہت شکریہ. اب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد خرم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. نغمانہ صاحب شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور مصطفیٰ صاحب ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.